हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग एसएसटी पढ़ने वाले हैं और आपके सामने ये जो स्लाइड शो हो रहा है ये है आपके एसएसटी का पहला चैप्टर। इसमें जो है हम लोगों को पढ़ना है सभी बच्चे जिनके पास किताब है वो लोग किताब लेकर बैठेंगे सामने, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग स्लाइड पर ही ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। देखिए, बोलता है क्या, द अर्थ आवर होम, यानी कि पृथ्वी हमारा घर। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवोल्यूज, यहाँ पर जो है ना ये रिवोल्यूशन का आपको वर्ड गलती दिया हुआ है, मिसप्रिंट किया हुआ है, रिवॉल्व्स होता है, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्व्स करता है, ये जो यू है ना बेटा वो भी होगा, तो ये गलत वर्ड हो गया है, किताब का ये मिसप्रिंट है। रिवॉल्व्स अराउंड द सन होता है, तो ये यू को आप भी कर लीजिएगा जिनके बुक में ये दिया हुआ है। रिवॉल्व्स अराउंड द सन यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो हमारे 8 ग्रहों में से एक है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वी लिव ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लानट, यानी कि धरती एक बहुत ही सुंदर प्लानट ग्रह है और उस पर हम सभी जो है रहते हैं। अर्थ इज़ द होम नॉट ओनली टू अस बट ऑल्सो टू ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि पृथ्वी जो है वो न सिर्फ हमारा घर है बल्कि कई सारे सजीवों का घर है। ये जितने भी सजीव प्राणी रहते हैं उन सब का जो है ये घर है। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स ऑल लिव ऑन दिस अर्थ, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, चिड़िया हो गई, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक और सारे मनुष्य, ये सब के सब जो है पृथ्वी पे ही रहते हैं। इट इज़ एट प्रेजेंट द होम इट इज़ एट प्रेजेंट द ओनली नोन प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, यानी कि वर्तमान में यही एक जगह है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर जो है जीवन संभव है। हाउएवर साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स ऑल्सो, हालांकि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो लोग जो हैं आपको धरती पर धरती के अलावा भी और भी कहीं किसी ग्रह पर या किसी पिंड पर जो है आकाशीय पिंड पर जीवन खोजने का प्रयास कर रहे हैं। वी लिव इन हाउसेस, यानी कि हम जो है घरों में रहते हैं। इट कैन बी ए सिटी और विलेज, यानी कि हम घर में भी हो सकता है कि आपका घर जो है शहर में हो या हो सकता है गाँव में हो। द सिटी और विलेज इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्री एंड द कंट्री इज़ पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारा जो भी गाँव है या जो भी शहर है वो जो है हमारे देश का एक हिस्सा है और हमारा देश जो है वो क्या है, वो पूरी पृथ्वी का एक हिस्सा है। द अर्थ इज़ आवर होम, वी लिव ऑन इट, यानी कि धरती एक तरीके से हम कह सकते हैं इस तरीके से कि हमारा घर है और हम सभी जो है इस घर में रहते हैं। अब दिया है आपको सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि धरती का सतह। द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि धरती की सतह जो है वो आपको जल और थल से बनी हुई है। वाटर कवर्स मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जल से जो है धरती का लगभग 2/3 हिस्सा घिरा हुआ है। 2/3 हिस्सा बोले तो धरती को अगर बराबर बराबर 3 हिस्से में बांट दिया जाए ना तो उसका 2 हिस्सा जो है सिर्फ पानी से ही भरा हुआ है और एक हिस्सा जो है वो लैंड है आपको। द रेस्ट ऑफ द लैंड, यानी कि वही जैसा आपके मैंने बताया कि 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा पानी है और बाकी हिस्सा क्या है आपको थल है, यानी कि भूमि है। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, यानी कि पानी में जो है कई तरीके के पौधे और कई तरीके के जो है जीव रहते हैं। वी लिव ऑन लैंड, हम लोग जो है धरती पर रहते हैं। वी वर्क ऑन, और हम लोग जो है जल में नहीं रह के कहाँ रहते हैं, थल में रहते हैं, उसी पे हम लोग काम करते हैं, उसी पे खेलते हैं। जो हमारे किसान भाई होते हैं, द फार्मर्स वर्क ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस वेरियस क्रॉप्स, यानी कि किसान लोग जो है क्या करते हैं, धरती पर काम करते हैं और कई तरीके के फसलों का उत्पादन करते हैं। द लैंड स्प्रेड्स फार एंड वाइड, और ये जो हमारा भूमि है वो क्या है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। लंबाई चौड़ाई दूर दूर तक जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। लैंड के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि लैंड जो है कितना वास्ट है, यानी कि कितना दूर में फैला हुआ है। इफ़ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग एंड लुक, यानी कि बोलता है क्या कि कभी जो है आप क्या करिए कि एक ऊंची सी इमारत पर खड़े हो जाइए और देखिए अपने आसपास, हम लोगों को दिखेगा वी सी दैट द लैंड एंड द स्काई सीम टू मीट एट ए पॉइंट, यानी कि दूर जब आप देखिएगा ना तो एक जगह पर कहीं पर ऐसा लगेगा ना कि जैसे धरती और आसमान जो है ना एक ही में सट गए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। वो जगह जहाँ पर ऐसा धरती और आसमान जो है बिल्कुल एक दूसरे के पास मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उस जगह को हम लोग हॉरिजॉन बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग क्षितिज बोलते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, धरती और आकाश कभी भी मिलते नहीं हैं। जैसे जैसे जो है आप हॉरिजॉन के पास बढ़िएगा ना, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि धरती और आकाश यहाँ पर मिल रहा है, तो जब आप उस जगह पे जाइएगा तो आपको हॉरिजॉन और ज़्यादा दूर दिखाई देगा। ये जो है एक्चुअली में होता नहीं है, बस वो दिखाई पड़ता है कुछ प्रकाश के आपके अपवर्तन और आपके
क्रिटिकल एंगल और ये सब फॉर्म होता है। तो आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है कि आखिर ये क्षितिज कैसे फॉर्म होता है। फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कैसा होता है। एक्चुअली वी कैन नॉट सी द होल लैंड सरफेस। असल में जो है हम लोग जितना भूमि है धरती पर उसको हम एक बार में नहीं देख सकते हैं, इतना ये बड़ा है। इट इज़ मच बिगर देन वॉट इट अपीयर्स टू बी। जितना ये हम लोग को दिखाई पड़ता है, मतलब जितनी दूर तक हमारी नज़रें जाती हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है ये हमारा जो भूमि है या फिर हमारा जो ये लैंड एरिया है। इसके बाद आता है हम लोग का वाटर। मेनी पीपल हैव देयर हाउसेज। देखिए बहुत सारे लोगों के घर जो होते हैं वो समुद्र के पास होते हैं। कई सारे ऐसे नगर हैं, कई सारे ऐसे शहर हैं जो कि समुद्र तट पर बसे हुए हैं। और ऐसे वही जगह उसी जगह कहने का मतलब ये है कि उस जगह पर बसे हुए जहाँ पर वाटर और लैंड मीट करता है, मतलब वही समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। इन सारी जगहों को जो है जो कि आपको समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं उनको हम लोग कोस्टल एरिया बोलते हैं, यानी कि समुद्री क्षेत्र बोलते हैं, तटीय क्षेत्र भी बोला जाता है। इफ़ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट एंड लुक out toward the sea, we notice that the water surface and the sky appears to meet at a distant point। यानी कि जब जो है आप किसी समुद्र तट पे खड़े हो जाइएगा, ठीक है, और देखिएगा सामने, तो आपको लगेगा ना कि जैसे पानी और जो आसमान है वो एक जगह कहीं दूर जाकर मिल रहा है। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है कि पानी और आसमान कहीं मिल रहा हो, लेकिन जो है हम लोगों को क्या होता है कि जितना ये पानी है उतना पूरा एक बार में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जितना हम लोग, जितनी हमारी आंखें देख पा रही है जितना पानी को, उससे कहीं ज़्यादा पानी जो है उस वाटर बॉडी में मौजूद है, और यही कारण है कि आपको वो दूर से एक साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आता है हम लोग का एयर। एयर यानी कि वायु। बोलता है क्या कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो आपके जानवर हो, प्लांट्स हो या मनुष्य हो, ये सब के सब जो है इन सबको क्या चाहिए होता है, जीने के लिए हवा चाहिए होती है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अर्थ, ऑन अर्थ विदाउट एयर। यानी कि धरती पर जो है हवा के बिना जीवन संभव नहीं है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एन एनवेलप ऑफ एयर। यानी कि हमारी धरती जो है वो हमारे उसके आसपास हवा का एक इन्वेलप है, उसको चारों तरफ से हवा का जो है एक कंबल घेरे हुए है, एक लिफाफे में, हवा के लिफाफे में बंद है धरती, और वो जो ब्लैंकेट की तरह घेरे हुए है धरती को, उस लिफाफे को हम लोग कहते हैं, हवा के लिफाफे को, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। द एयर इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो हमारी हवा है वो कई तरीके की गैसेस से मिलकर बनती है, और हम लोगों को जो है हवा दिखाई नहीं पड़ती, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। अब आता है हम लोग को धरती जो है वो हमारा घर है। हम लोगों को लैंड, वाटर और एयर तीनों चाहिए होता है जीवित रहने के लिए। हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो वी डिड नॉट नो मच अबाउट द अर्थ। जब आप सैकड़ों साल पीछे जाइएगा तो उस समय जो है हम लोगों को धरती के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। पीपल थॉट, लोगों को ऐसा लगता था कि धरती जो है वो क्या है, फ्लैट है, मतलब कि चपटी है, और बिल्कुल जैसे आप डिस्क लगाते हो ना अपने डीवीडी प्लेयर में, बिल्कुल वैसा लोग समझता था कि वैसा है धरती का आकार। दे फियर, लोगों को इस बात का डर सताता था कि अगर वे जो है आपको ज़्यादा दूर गए तो एक समय आएगा जब जो है वो उस डिस्क का अंत हो जाएगा और वे लोग जो है धरती से नीचे गिर जाएंगे, अनंत में गिर जाएंगे। लेकिन 1519 ईस्वी में आपको एक नाविक थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। ये जो है स्पेन के थे। उन्होंने क्या किया कि 5 शिप्स को उठाया अपने, मतलब 5 जो है वे नाव लिए, और कई सारे जो है नाविकों को अपने साथ लिए, और वो जो है एक लंबी समुद्री यात्रा पर, एक लॉन्ग वॉयज पर जो है निकल पड़े पश्चिम की तरफ। दे केप्ट ऑन, और वे लोग जो है आपको एक ही दिशा में लगातार जो है वे लोग आपको ट्रैवल करते रहे। आफ्टर ए डिफ़िकल्ट लॉन्ग जर्नी, यानी कि आपको काफ़ी मुश्किलों से भरा 3 साल का लंबा सफ़र उन लोगों ने तय किया एक ही दिशा में। और देखते हैं क्या वे लोग कि जहाँ से वे लोग शुरू किए थे वो वहीं पे वापस पहुँच गए, यानी कि जहाँ जिस स्पेन में जिस जगह से वे लोग शुरू किए थे 3 साल बाद फिर से वो जो है घूम फिर के वहीं पर आ गए। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, धरती के चारों तरफ चक्कर लगा लिया, और इस जर्नी से जो है ये पता चल गया कि धरती का जो है कोई एज नहीं है, यानी कि कोई जो है आपको शिरा नहीं है। अगर शिरा होता तो वो लोग आपको शेल करते करते गिर जाते कहीं पे, लेकिन धरती जो है वो आपको गोल है, और इस तरीके से पता चल गया कि धरती जो है वो आपको फ्लैट नहीं है बल्कि क्या है, गोल है। अब आता है द अर्थ लुक्स फ्लैट बिकॉज वी सी। अब हम लोगों को धरती ये चपटी इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि हम लोग जो है इसके बिल्कुल एक छोटे से सरफेस को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग को चपटी से दिखाई पड़ रही है, नहीं तो धरती जो है वो आपको चपटी है नहीं, सिर्फ हम लोग को प्रतीत होती है चपटी, क्योंकि हम बहुत छोटे से सरफेस को देख रहे होते हैं। अब आता है साइंस हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस, यानी कि साइंस में जो है बहुत ज़्यादा आपको सुधार हुआ है, प्रगति हुई है। वी कैन नाउ ट्रैवल, अब जो है हम आप क्या कर सकते हैं, अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, मनुष्य जो है अंतरिक्ष में भी जा सकता है। ए नंबर ऑफ
सैटेलाइट्स यानी कि कई तरीके के उपग्रह और कई तरीके के स्पेसशिप्स जो हैं वो आपको भेजे गए हैं धरती से अंतरिक्ष में। सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ जो है आपके चंद्रमा पर भी उतरे हैं। मैन हैज ऑल्सो लैंडेड ऑन द मून, और धरती चंद्रमा पर जो है मनुष्य ने भी अपना कदम रखा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन, ठीक है, एडविन एल्ड्रिन इनको शॉर्ट में बोलते हैं, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है चंद्र पर पहली बार कदम रखा था। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर जो है यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई गई है, इंसान जो है वो चंद्रमा पर खड़ा है। तो दो व्यक्ति हैं जो कि आपको सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे थे, कौन कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे थे। उन फ्रॉम देयर उन्होंने जो है कई सारे वहाँ से जाकर फोटोग्राफ्स लिए थे धरती के, और उसमें भी जो है फोटोग्राफ्स में क्लियरली ये देखने को मिल गया था कि धरती क्या है, गोल है। द फैक्ट दैट द अर्थ इज राउंड वॉज ऑलरेडी नोन टू आवर एंशिएंट थिंकर्स। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत का अपना खुद का कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध रहा है, तो ये तो नए नए वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो है ये जो हमारे दार्शनिक थे या हमारे जो विद्वान लोग थे पहले के, वे पहले ही ये इस बात का ज्ञान दे चुके थे कि धरती जो है वो क्या है, गोल शेप में है। इट एंड इज मेंशन्ड, ये और ये जो है हमारे स्क्रिप्चर्स जो हमारे शिल्प लेख हैं उनमें भी जो है ये पहले से वर्णित है कि धरती जो है उसका आकार गोल है। द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम द मून, यानी कि धरती को जब आप अंतरिक्ष से देखिएगा या चंद्रमा से देखिएगा तो किस रंग का दिखाई पड़ेगा? ब्लू रंग का दिखाई पड़ता है, पानी के प्रेजेंस के कारण। यही कारण है कि इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। जिन बच्चों के पास बुक है वे लोग एक्सरसाइज कर लें, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग वेट करें जब बुक आ जाएगा तो वो लोग वीडियो को वापस से प्ले करके एक्सरसाइज कर लेंगे। चलिए, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ, धरती का सतह क्या चीज़ से बना हुआ है? लैंड और वाटर दोनों से, तो बोथ पे टिक मारिए। वाटर जो है वो कितना कवर करता है? 2/3, तो 2/3 के आगे टिक मार लीजिए फर्स्ट वाले में। मैनी पीपल देयर हैव देयर हाउसेस नियर, बहुत सारे लोगों का घर कहाँ होता है? सी के पास होता है, तो सी के पास टिक मार लीजिए। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर जीवन संभव नहीं है, पानी के बिना भी नहीं है और एयर के बिना भी नहीं है, तो बोथ पे टिक मार लीजिए। अब फिलअप करना है, तो फिलअप में जो है आप देख लीजिए, मैं बता रही हूँ यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ उसी को देखकर फिल करना है। द डैश एरिया ऑन द अर्थ इज लार्जर देन द लैंड एरिया, तो इसका हो जाएगा आपको वाटर एरिया। वाटर के फर्स्ट वाले में वाटर फिल कीजिए। दूसरा हो जाएगा द अर्थ इज आवर होम, दूसरा वाला में होम भर लीजिए। तीसरा है द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर, एटमोसफियर पर टिक मार लीजिए। 4 नंबर में दिया हुआ है द डैश ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, इसमें जो है आप सरफेस भर लीजिए, 4 नंबर में सरफेस हो जाएगा। 5 नंबर में दिया हुआ है द हॉरिजन, 5 में आप भरिएगा हॉरिजन, हॉरिजन इज वेयर स्काई एंड लैंड अपीयर्स टू मीट, तो 5 में आपका हो गया हॉरिजन। 6 में हो गया द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ए, धरती का शेप कैसा है? बॉल के जैसा है, तो 6 में आप बॉल भर लीजिए। 7 में दिए हुए द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग भर लीजिए 7 नंबर में। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे, ट्रू फॉल्स में बता रही हूँ, भरते जाइए। द लैंड इज द होम और टू ऑल लिविंग थिंग्स, सारे सजीवों का घर है, लिविंग थिंग बिल्कुल सही है, ट्रू कर लीजिए इसको। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी ट्रू है, ट्रू कर लीजिए इसमें भी, सेकंड वाले में भी। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजॉन, नहीं ये फॉल्स है, इसको फॉल्स कर लीजिए, उसको हम लोग एटमोसफेयर कहते हैं। द अर्थ इज फ्लैट लाइक ए डिस्क, ये भी फॉल्स है, अर्थ डिस्क की तरह फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है वो राउंड है, तो 4 में जो है आपको फॉल्स हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग देख लीजिए, अर्थ जो है वो क्या है? प्लैनेट है, तो 1 का 3 से मैच कर लीजिए। सेकंड में दिया हुआ है द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ये हो जाएगा एटमोसफेयर, 2 का 1 से मैच कर लीजिए। 3 में हो जाएगा द मैन हु प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड वाज फर्डिनेंड मैगेलन, 3 को आप 4 से मैच कर लीजिए। 4 नंबर में दिए हुए ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन एयर वाटर एंड सॉइल फॉर द ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन एयर वाटर एंड सॉइल ऑफ द अर्थ, तो आप 4 को जो है सेकंड से मैच कर लीजिए। एक बार फिर से बोल देती हूँ, फर्स्ट वाले को जो है आप 3 से मैच कीजिएगा, सेकंड को 1 से मैच कीजिएगा, 3 को 4 से मैच कीजिएगा और 4 को 3 से मैच कीजिएगा। ये हो गया आपका होमवर्क, इसको आपको कॉपी में बनाना है और याद करना है। जिन लोग पास बुक है वो लोग बुक से बना लीजिएगा, नहीं है वो लोग आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार के बनाएंगे। अब रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।